हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और आ जाते हैं वीएस कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीएस कोड में आ गया हूँ और सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो लॉगिन का बटन है, इस पर मैंने लिंक अप्लाई नहीं किया था, यहाँ पर भी मैंने लिंक अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो लिंक्स हैं इनको सही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपना पेरेंट लेआउट ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है app.blade.php। इसका लोकेशन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं जाऊँगा इस लॉगिन बटन पे। ठीक है, और यहाँ पर मैं राउट को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ में मैं लिखता हूँ राउट अकाउंट डॉट लॉगिन। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन स्क्रीन पे आ जाऊँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे लिंक अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन वाला पेज, अकाउंट registration.blade.php। ठीक है, सो ये रहा हमारा लॉगिन का बटन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट अकाउंट डॉट लॉगिन। ओके, तो यहाँ पर मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन स्क्रीन पर आ जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे लॉगिन पेज पर भी लिंक सही करना होगा। सो लॉगिन वाला ब्लेड ओपन कर लेते हैं, login.blade.php। ठीक है, इसका लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन बटन, सॉरी लिंक। सो यहाँ पर राउट और अकाउंट डॉट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पेज पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिंक जो है वो सही कर लिए। फॉरगेट पासवर्ड का पेज अभी नहीं बनाया तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। सो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यूआई तो पहले से रेडी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने कंट्रोलर में। तो मेरा कंट्रोलर है ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स के अंदर अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, सो ये लॉगिन जो मेथड है ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा लॉगिन पेज को डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन, और वो ऑथेंटिकेशन मेथड क्या करेगा, यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं मेथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ ऑथेंटिकेट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा मेथड अब बन गया है। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेता हूँ, $request। ओके, और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने फॉर्म को वैलिडेट करना है। ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए यहाँ पर हम लोग वैलिडेटर फसाद का यूज़ करेंगे। सो इसको मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो इंपोर्ट करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ $validator। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैलिडेटर नाम का ये वेरिएबल डिफाइन किया है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वैलिडेटर। ठीक है, और मेक। ठीक है, और यहाँ पर मैं फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करूँगा रिक्वेस्ट का ऑल। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट पास कर दी है फॉर्म की। अब यहाँ पर सेकंड इंडेक्स में एक एरे होगी जहाँ पर हम वैलिडेशन रूल्स को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ईमेल फील्ड क्या रहेगा, रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड। ओके, और इसके बाद हमारा पासवर्ड फील्ड, ये भी हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ओके, सेमीकोलन। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देता हूँ, इफ़ वैलिडेटर पासेस, दैट मीन्स कि हमारा फॉर्म प्रॉपरली वैलिडेट हो चुका है, उसमें जो ईमेल है वो प्रॉपरली भरा जा चुका है और पासवर्ड भी प्रॉपरली भरा जा चुका है। ठीक है, अब इसका एक एल्स लिख लेते हैं। सो एल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे फॉर्म में कुछ एरर्स रह गई हैं, उसको हम लोग हैंडल करेंगे एल्स पार्ट में। ठीक है, तो पहले हम लोग एरर्स को हैंडल कर लेते हैं। ओके, और ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम लोग बिना एजेक्स के करेंगे। ठीक है, इसमें एजेक्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ लॉगिन ब्लेड में, यहाँ पर मैं अपना फॉर्म चेक कर लेता हूँ। तो ईमेल ठीक है, यहाँ पर ईमेल ठीक है, पासवर्ड के केस में यहाँ पर नाम गलत है, यहाँ पर होना चाहिए पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर आईडी में भी पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्म सही है और फॉर्म का सबमिशन जाएगा कहाँ पर, इस ऑथेंटिकेट मेथड पर। ठीक है, सो अब इसके लिए मुझे एक राउट भी क्रिएट करना होगा, तो मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं ओपन करूँगा web.php फाइल। ठीक है,
सो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, account/authenticated, ठीक है। सो ये हो गया हमारा URL और ये राउट पोस्ट टाइप का होगा, ठीक है। और इस राउट पर हमारा कौन सा मेथड हिट होगा, सो ये वाला मेथड हिट होगा, ठीक है, अकाउंट कंट्रोलर का ऑथेंटिकेट मेथड, सो ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब इस राउट का मैं एक नाम दूंगा, सो account डॉट ऑथेंटिकेट, ओके। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मिडिलवेयर अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो अब मैं एक काम करूँगा, मैं इस राउट को कॉपी करूँगा और जहाँ पर हमारा एक्शन दिया हुआ है यहाँ पर मैं इस राउट को कॉल कर लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमारा फॉर्म का जो एक्शन जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, इस राउट पर जाएगा। तो जब वो इस राउट पर हिट होगा तब हमारा अकाउंट कंट्रोलर का ऑथेंटिकेट मेथड हिट होगा, ठीक है। सो अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मैं एल्स में कुछ लिख देता हूँ, इको फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पेज एक्सपायर्ड आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने CSRF टोकन यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो CSRF टोकन के लिए यहाँ पर बस मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा @CSRF, ठीक है। सो अब अगर मैं फिर से एंटर करूँ, रिफ्रेश करूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हिट हुआ है इस URL पे। सो इसका मतलब है कि हमारा ऑथेंटिकेट मेथड जो है वो चल रहा है, ठीक है, और ये एल्स पार्ट में आया है, ठीक है। सो अब एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एरर्स को रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, फॉर्म की वैलिडेशन एरर्स को रिटर्न करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न, ठीक है, रीडायरेक्ट, और यहाँ पर राउट, किस राउट पे रिडायरेक्ट करना है, तो वापस से मुझे उसको रिडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर अकाउंट डॉट लॉगिन, ठीक है, और विद इनपुट, ठीक है, और विद इनपुट में डॉलर रिक्वेस्ट का ओनली ईमेल, ठीक है, ओके। और एक यहाँ पर हम लोग सेशन का मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, विद इनपुट होगा, और इसके साथ साथ विद इनपुट से पहले यहाँ पर विद एरर्स भी होगा, ठीक है, विद एरर्स मेथड, और यहाँ पर पास करेंगे हम लोग डॉलर वैलिडेटर को, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि अगर फॉर्म में एरर्स हैं, सो मैं उसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ लॉगिन पेज पर फिर से, ठीक है, और एरर्स के साथ रिटर्न कर रहा हूँ, और इसके बाद मैंने विद इनपुट दिया है। तो जब ये रिडायरेक्ट होगा, सो इनपुट के कुछ वैल्यूज को ये होल्ड करेगा। तो हमारे केस में फॉर्म में 2 वैल्यूज हैं, ईमेल है और पासवर्ड है। तो ये क्या करेगा, ईमेल की वैल्यू को ले जा करके फिर से ईमेल इनपुट में वो भर देगा, ठीक है। तो यूजर को दोबारा से ईमेल भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एरर्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ @error, ठीक है, और यहाँ पर किस फील्ड पर एरर आया तो उसका फील्ड का नाम देंगे। तो यहाँ पर ईमेल लिखना है, p टैग लगाना है, क्लास इनवैलिड फीडबैक, ओके, और यहाँ पर मैसेज, जो भी एरर में मैसेज आ रहा है, ठीक है। और एक काम हमें और करना है, यहाँ पर एक क्लास अपेंड करना है, ठीक है, @end एरर, ठीक है, और कौन सा क्लास अपेंड करना है, इज इनवैलिड, ओके। और यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर होगा पासवर्ड, ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक क्लास अपेंड करेंगे, इज इनवैलिड, और यहाँ पर फील्ड का नाम है पासवर्ड, ठीक है। सो कंट्रोल 0 कर लेता हूँ, मैं वापस से जाता हूँ लॉगिन पेज पर, ठीक है, रीलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब मैं क्लिक करूँगा तो हमारा एरर अब यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ईमेल हमारा वैलिड ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ रैंडम भर देता हूँ,
द ईमेल मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। और एक काम करना है, यहाँ पर मैंने विद इनपुट को यूज़ किया था, तो पुरानी वैल्यू को होल्ड करने के लिए वैल्यू में यहाँ पर मैं लिखूँगा ओल्ड ईमेल, ठीक है, ईमेल। सो अब अगर फॉर्म में एरर्स आती हैं, मान लो मैंने यहाँ पर ईमेल सही नहीं भरा, ठीक है, यहाँ पर मैंने गौरव लिख दिया और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिख दिया, तो आप यहाँ पर देखो गौरव क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैंने ये विद इनपुट क्यों लिखा है, ठीक है। सो अब मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर इफ़ के केस में। सो एल्स यहाँ पर हम लोगों ने हैंडल कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर फॉर्म की एरर सब प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ ऑथ, ठीक है। ऑथ फसाद का यूज़ करेंगे तो उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस ऑथ फसाद को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, आप लोग भी कर लेना। ऑथ अटेम्प्ट, ठीक है, और अटेम्प्ट के अंदर मैं पास करूँगा एक एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे मैं पास करूँगा ईमेल। सो ये हो गया हमारा डेटाबेस के कॉलम का नाम, ठीक है, और ये ईमेल मैच करा जाएगा रिक्वेस्ट का ईमेल से, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे मैच करना है पासवर्ड, ओके। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट का पासवर्ड। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर अगर यूज़र ने अपने ईमेल और पासवर्ड सही भरा है सो हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। और एक एल्स पार्ट भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, अगर उसने क्रेडेंशियल सही नहीं भरी हैं तो हम उसे वापस से रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पर और उससे हम लोग एक एरर मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न रिडायरेक्ट और राउट, कौन सा राउट, अकाउंट डॉट लॉग इन, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेशन मैसेज को, तो यहाँ पर मैं विद यूज़ करूँगा, ठीक है। विद की हेल्प से हम लोग सेशन में एक वैल्यू को सेट कर सकते हैं, मतलब फ्लैश सेशन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरर, ठीक है। सो सेशन में मैंने एक इंडेक्स बना दी जिसका नाम है एरर। अब इस एरर इंडेक्स पे मैं एरर्स को सबमिट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मैसेज होगा आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इन करेक्ट, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने एल्स पार्ट को हैंडल कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अपना प्रोफाइल पेज के लिए एक राउट को भी डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है, अकाउंट प्रोफाइल में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अकाउंट कंट्रोलर में यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ और अकाउंट कंट्रोलर में एक यहाँ पर मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोफाइल पेज, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस से आना है रिटर्न रिडायरेक्ट और यहाँ पर मुझे अपने राउट को कॉल करना है। कौन से राउट को, प्रोफाइल राउट को। तो यहाँ पर लिखना है अकाउंट डॉट, यहाँ पर मैंने राउट का नाम क्या नहीं दिया है, एक्चुअली यहाँ पर होम लिखा है, सो इसको मुझे लिखना होगा अकाउंट डॉट प्रोफाइल, ठीक है। सो अकाउंट डॉट प्रोफाइल। सो इसका मतलब क्या है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यूज़र ने अपनी क्रेडेंशियल सही भरी हैं तो वो इफ़ पार्ट में आएगा और हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। अगर उसने अपनी क्रेडेंशियल सही नहीं भरी हैं तो हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे वापस से लॉगिन पेज पर और उसको एक सेशन का मैसेज शो करेंगे आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, मैं रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और सेशन का मैसेज मैंने यहाँ पर अभी शायद डिस्प्ले किया है या फिर नहीं, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर सक्सेस के लिए मैंने ये सेशन डिफाइन किया था। सो अब एरर के लिए भी यहाँ पर एक मैसेज डिफाइन कर देते हैं सेशन का। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर, क्योंकि मैंने एरर नाम की इंडेक्स क्रिएट की थी, ठीक है। सो यहाँ पर एरर और डेंजर। सो अब रेड कलर में मुझे एरर डिस्प्ले होगी, ठीक है। सो अब इसे ट्राई कर लेते हैं, मैं रिलोड कर लेता हूँ। लॉगिन किया मैंने यहाँ पर, सो ईमेल तो प्रॉपर भरना पड़ेगा, फिर से पासवर्ड भरना पड़ेगा, आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एल्स वाला पार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब एक काम कर लेता हूँ, मैं फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ मोहित सिंह और यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ mohit@gmail.com और यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ 123456, ठीक है, 123456, ठीक है। और मैंने रजिस्टर कर लिया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहित 21, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मोहित 21 हमारा ईमेल है और पासवर्ड है 123456, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। और मेथड वो बोल रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने मेथड क्या डिफाइन किया, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या लिख करके आ रहा है, प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो इसने सही जगह पर मुझे रिडायरेक्ट किया है। अब मुझे काम करना होगा, यहाँ पर अपना प्रोफाइल पेज कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ, अपना प्रोफाइल पेज कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और उसके बाद मिडिलवेयर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर देता हूँ। सो यहाँ टेम्पलेट से मैं अकाउंट वाला पेज ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वापस से जाना है और एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना है अकाउंट में। इसका मैं नाम दे देता हूँ profile.blade.php, ठीक है। b extends, सो यहाँ पर front.layouts.app, ठीक है। ये हमारा पेरेंट लेआउट यहाँ पर कॉल कर लिया मैंने। और यहाँ पर सेक्शन, और सेक्शन में होगा यहाँ पर मेन और यहाँ पर @end सेक्शन, ठीक है। सो अब अकाउंट पेज से मुझे यहाँ पर कॉपी करना होगा सेंटर वाला पार्ट। तो ये रहा वो सेक्शन टैग, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो मैं रिलोड करूँगा। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने इस ब्लेड फाइल को मेथड में जाकर के कॉल नहीं किया है, तो मैं कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न व्यू और यहाँ पर अकाउंट के अंदर है, सॉरी फ्रंट के अंदर अकाउंट और अकाउंट के अंदर प्रोफाइल वाला ब्लेड, ठीक है। सो अब अगर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पेज डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर मुझे काम करना चाहिए। यहाँ पर जो लॉगिन दिख रहा है ये लॉगिन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, इसकी जगह यहाँ पर मुझे माई अकाउंट नाम का एक बटन दे देना चाहिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पर एक हम लोग लॉगआउट का लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रोफाइल पेज ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इस यूएल को मैं अलग कर लेता हूँ। एक्चुअली ये एक साइड बार है और ये कॉमन रहेगा और ये वाला पार्ट भी कॉमन रहेगा, ठीक है। सो हम लोग इस डिव को और इस डिव को यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। और जाते हैं अकाउंट में और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं sidebar.blade.php, ठीक है। इसमें पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए @include होता है एक मेथड, यहाँ पर उसका पाथ हमें देना होगा front.account.sidebar, ठीक है। सो यहाँ पर रिलोड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको मैं हटा दूंगा तो आप देखो यहाँ पर साइड बार गायब हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्ट कर देते हैं, ओके। सो साइड बार अब आ चुका है, ठीक है। सो अब हमें साइड बार में एक लॉगआउट का लिंक अप्लाई करना है, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगआउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लॉगआउट वाला राउट कॉल करूँगा। सो अब मुझे काम करना है, यहाँ पर लिखना है पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर लॉगआउट, ठीक है। और यहाँ पर ऑथ लॉगआउट, ठीक है। और वापस से रिडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट, और कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है, तो account.login पेज पर, ठीक है, ओके। सो इसके लिए राउट भी क्रिएट करना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए इसको ना कॉपी करके मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, लॉगआउट, ओके। और यहाँ पर लॉगआउट मेथड, ठीक है, account.logout इस राउट का नाम होगा। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में
प्रोफाइल पेज में जाएंगे, सॉरी साइड बार में जाएंगे, यहाँ पर इस राउट को कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा और वापस से लॉगिन पेज पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अभी मैं कह सकता हूँ कि 80% कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी मिडिलवेयर को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अब राउट में जाते हैं और मिडिलवेयर को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने राउट्स में, यानी कि web.php फाइल में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रुप में यहाँ पर मैं एक एरे डिफाइन करूँगा और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रीफिक्स में रखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर जगह मैं एक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस अकाउंट को यहाँ पर एज ए प्रीफिक्स मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी राउट मैं कॉल करूँगा उसमें ऑटोमेटिकली अकाउंट प्रीफिक्स काम करेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर पहले हम लोग कॉल करेंगे अपने गेस्ट राउट्स को, गेस्ट राउट्स, ठीक है। और नीचे हमारे ऑथेंटिकेटेड राउट्स, ठीक है। सो गेस्ट राउट्स के लिए हमें यहाँ पर गेस्ट मिडिलवेयर को कॉल करना होगा। तो मैं आपको गेस्ट मिडिलवेयर दिखा देता हूँ। अगर मैं ओपन कर लूँ kernel.php फाइल, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये है हमारा गेस्ट मिडिलवेयर जिसका नाम है रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे इसे चेंज करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर अगर आप लोग इसे ध्यान से समझें तो यहाँ पर इस क्लास का क्या नाम है, रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि वो अगर ऑथेंटिकेट हो चुका है सो हम उसे कहाँ पर रीडायरेक्ट करेंगे। तो मैं इस केस में उसे रीडायरेक्ट करूँगा प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट, ठीक है, और मैं कॉल कर लेता हूँ अपना राउट जिसका नाम है account.profile। तो ये मिडिलवेयर यहाँ पर क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि क्या यूज़र पहले से लॉग्ड इन है। अगर वो पहले से लॉग्ड इन है और वो लॉगिन पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये उसे रिडायरेक्ट कर देगा प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। अभी मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इस गेस्ट मिडिलवेयर को हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट ग्रुप और इस बार मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मिडिलवेयर, ठीक है, मिडिलवेयर। और कौन सा मिडिलवेयर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गेस्ट मिडिलवेयर, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, सॉरी, ओके। सो अब हमारे केस में गेस्ट मिडिलवेयर कौन से होंगे, तो रजिस्टर है, प्रोसेस रजिस्टर है और लॉगिन पेज, ठीक है। सो मैं इन सबको कट करके यहाँ पर दे दूंगा गेस्ट मिडिलवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे गेस्ट वाले राउट्स हो गए। अब ऑथेंटिकेटेड राउट्स मैं यूज़ करूँगा ऑथ मिडिलवेयर में, ठीक है। तो मैं पहले आपको ऑथ मिडिलवेयर को दिखा देता हूँ। सो मैं वापस से जाऊँगा kernel.php फाइल में, ठीक है। सो ये रहा हमारा ऑथ मिडिलवेयर। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेथड है जिसका नाम है रीडायरेक्ट टू, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे इस राउट को चेंज करके लिखना होगा account.login, ठीक है। सो अगर यूजर बिना लॉगिन किए प्रोफाइल पेज को एक्सेस करता है तो ये मिडिलवेयर क्या करेगा, उसे वापस से भेज देगा लॉगिन पेज पर, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यूजर बिना लॉगिन किए प्रोफाइल पेज को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये मिडिलवेयर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट मिडिलवेयर क्या करेगा, उसे वापस से भेज देगा लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या था, कुछ इस तरह से दिया था और मेरा लॉगिन पेज का जो राउट है वो क्या है, account.login। तो यहाँ पर मैंने चेंज करके क्या लिख दिया है, account.login, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सो इसे मैं अभी टेस्ट करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पर। सो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑथ, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ पर हम अपने प्रोटेक्टेड राउट्स को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट, एक्चुअली ऑथेंटिकेट यहाँ से, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों राउट्स जो हैं यहाँ पर होंगे, ठीक है, ओके। सो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आपको मिडिलवेयर्स चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो URL, तो URL में है अकाउंट और /login। सो अब मैं यहाँ पर URL में डायरेक्टली प्रोफाइल पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं URL चेंज कर देता हूँ
अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। सो जैसे ही मैंने प्रोफाइल पेज को एक्सेस करने की कोशिश की तो उसने मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर दिया है लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेट मिडिलवेयर काम में आया। उसने क्या किया, उसने ये चेक किया कि मैं लॉग्ड इन हूँ या फिर नहीं। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो उसने मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी प्रोटेक्टेड राउट को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ऑथेंटिकेट मिडिलवेयर मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूं, मोहित 21 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने प्रोफाइल पेज पर आ गया हूँ और अब हम लोग यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं गेस्ट राउट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल की जगह लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं लॉगिन पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ये मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर रहा है प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। और एक काम करते हैं, मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ रजिस्टर पेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर लिख रहा हूँ, तो ये देखिए फिर से मुझे इसने रिडायरेक्ट कर दिया है प्रोफाइल पेज पर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मिडिलवेयर काम में आ रहा है, रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड मिडिलवेयर काम में आ रहा है। वो ये चेक कर रहा है कि क्या मैं लॉग्ड इन हूँ। तो अगर मैं लॉग्ड इन हूँ और मैं गेस्ट राउट्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर देगा प्रोफाइल पेज पर, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ तो यहाँ पर लॉगिन की जगह माई अकाउंट बटन आना चाहिए। साथ ही साथ ये जो मोहित सिंह लिखा हुआ है ये भी डायनेमिक आना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर और डेजिग्नेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले आ जाता हूँ साइड बार में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथ चेक, सॉरी ऑथ, और यहाँ पर यूज़र और उसका नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर यूज़र का नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई भी चेंज नहीं दिखेगा आपको क्योंकि डेटाबेस में मेरा नाम क्या है, मोहित सिंह। तो मैं यहाँ पर नाम चेंज करके लिख देता हूँ रवि सिंह, ठीक है। तो मैंने डेटाबेस में डायरेक्टली जाकर के नेम चेंज कर दिया है, तो अब देखो यहाँ पर रवि सिंह आ जाएगा। तो डेट मीन्स कि हमारा जो यूज़र नेम है ये अब आ रहा है डायनेमिक, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस लॉगिन बटन को भी एक कंडीशन के अंदर डाल देना है कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो यहाँ पर माई अकाउंट का बटन आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे app.blade.php फाइल को ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इस बटन को, मतलब इस बटन को हम लोग एक कंडीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर @if ऑथ चेक। सो यहाँ पर ऑथ चेक ये चेक करता है कि मैं लॉग्ड इन हूँ या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ नॉट। तो इसका मतलब है कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो जब लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखेगा, एल्स में हम लोग दिखाएंगे माई अकाउंट का बटन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अकाउंट और यहाँ पर अकाउंट डॉट प्रोफाइल राउट, ठीक है। सो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट बटन आ गया है, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉग आउट किया यहाँ पर तो वापस से यहाँ पर लॉगिन वाला बटन आ गया है, ठीक है। तो मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट बटन अब यहाँ पर आ गया है। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफाइल सेक्शन पे वर्क स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।